गांव में हमने एक लड़की को अरेस्ट कराया था। उसने 1 साल में 9 अलग अलग लड़कों के ऊपर 9 थानों में 9 बलात्कार के मुकदमे करे थे। हस्बैंड जा रहा है काम पे और वाइफ पीछे से अपने बच्चे के टीचर के साथ अपने ही घर में सेक्स कर रही है। उनको पता है उनकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है, वो किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में बिल्कुल इन्वॉल्व हैं, लेकिन बच्चा है उनका, वो नहीं कुछ बोल सकते। 1.5 साल हो गया, अतुल सुभाष की सुसाइड हो गई, सारा कंट्री रोया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो रीता कौशिक के खिलाफ एक इंक्वायरी भी नहीं शुरू हुई। हाई कोर्ट्स की कितनी वीडियोस वायरल हुई हैं। हाँ जी कितना देंगे? 25 लाख देंगे, अरे 30 लाख कर दो, अरे 5 लाख रुपए और कर दो। क्या मतलब है ये? 498A के झूठा केस करने के लिए किसी महिला को सजा मिली हो, मैं ऐसा एक भी केस नहीं जानती। ये धमकी देके कि मैं तेरे ऊपर रेप का केस कर दूंगी, उससे जबरदस्ती शादी करी। अच्छा। रेप का केस का मुकदमा लगाया, कॉम्प्रोमाइज किया, उससे शादी करी। शादी करने के बाद दोबारा से उसके ऊपर रेप का मुकदमा लगा दिया, ये बोलते हुए कि इसने तो मुझसे शादी सिर्फ ये रेप के केस से हटने के लिए की थी, इसने तो मेरा रेप किया है। मैं तो लड़कों को बहुत क्लियरली ये बोल दूंगी, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री सेक्स, एज सिंपल एज दैट। इन स्कैमर्स के साथ काम करती हैं, ये डेटिंग ऐप पे लड़कों को मिलते हैं, उनको किसी एक सर्टन क्लब में लेके जाते हैं जिनके साथ इनकी साठगांठ होती है। वहाँ पे लड़की जो है 10 या 12 बिल्कुल एक्सपेंसिव लिकर के शॉट्स मारती है, जिसमें लिकर नहीं होती, पानी होता है। उसके बाद लड़के का बिल बिठवाते हैं 30,000, 35,000, 40,000, 50,000। महिला लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी इस आदमी के साथ 6 महीने, और उसके बाद इसको बोलती है कि मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर रेप का केस करूंगी। वो बोल रहा है अपने पति से तलाक ले लो, तुम कर लूंगा मैं शादी। नहीं, उससे तलाक भी नहीं लेना, तेरे साथ शादी भी करनी है। और वो जाके पुलिस थाने में बैठ रही है कि इंडिया में वाइफ, गर्लफ्रेंड या रिलेशनशिप वाले रेप केसेस ज्यादातर 2 तरह के होते हैं। मैं आपको सिंपल हिंदी में पूरा समझाता हूं। नंबर 1, वाइफ पत्नी पर रेप केस, मैरिटल रेप। इंडिया में कानून के अंदर शादीशुदा पत्नी पर रेप का केस सीधे नहीं लगता, इसे मैरिटल रेप कहते हैं और आईपीसी में इसे क्राइम नहीं माना गया है, कुछ खास सिचुएशंस छोड़कर। लेकिन कब अपराध बनता है? 1, अगर पति पत्नी को जबरदस्ती सेक्स के लिए मजबूर करे, शारीरिक हिंसा करे, तब उस पर क्रूअल्टी आईपीसी 498A, डोमेस्टिक वायलेंस या फिजिकल असॉल्ट के केस लगते हैं। 2, अगर पत्नी की उम्र अपार्ट से कम हो, फिर यह सीधा रेप माना जाता है। अगर पति और पत्नी अलग रहे हों सेपरेट, तब जबरदस्ती सेक्स को रेप मान सकते हैं, क्योंकि शादी का सहमति वाला हक खत्म हो चुका होता है। 2, गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप वाले रेप केसेस। ये केसेस इंडिया में सबसे ज्यादा रिपोर्ट होते हैं। इनका मेन आधार होता है प्रॉमिस टू मैरी वेल रेप केसेस। अगर बॉयफ्रेंड शादी का वादा करे, उसी वादे पर गर्लफ्रेंड फिजिकल रिलेशन बनाए और बाद में लड़का शादी से मुकर जाए। कई बार लड़की रेप केस दर्ज करा देती है, लेकिन कोर्ट हर केस को रेप नहीं मानता। रेप माना जाता है अगर लड़के ने झूठा वादा किया हो, शुरू से ही शादी का इरादा ना हो, सिर्फ फिजिकल रिलेशन के लिए धोखा दिया हो। रेप नहीं माना जाता अगर दोनों अपनी खुशी से रिलेशनशिप में थे, शादी न होने का कारण फैमिली, कास्ट, फाइनेंस या समझौते की वजह हो। लड़के का शुरू से ही जेन्युइन शादी करने का इरादा था, पर बाद में प्रॉब्लम हुई। कोर्ट ऐसे मामलों को रेप नहीं, सिविल डिस्प्यूट मानता है। 3, रिलेशनशिप वेल रेप केसेस क्यों बढ़ते हैं? ब्रेकअप, फैमिली प्रेशर, शादी न होना, गलतफहमी, गुस्सा, इमोशनल शॉक। इन सिचुएशंस में लड़की अक्सर शिकायत कर देती है। नंबर 4, फॉल्स केसेस भी होते हैं। यस, कुछ फॉल्स केसेस भी होते हैं, लेकिन हर केस फॉल्स नहीं होता। कोर्ट इन्वेस्टिगेशन में डिसाइड करता है कि रिलेशन कंसेंशुअल था या कोर्ट चीटिंग थी। 5, कोर्ट क्या देखता है? कोर्ट इन चीजों पर खास ध्यान देता है। 1, व्हाट्सएप चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स। 2, रिलेशनशिप कैसे शुरू हुआ। 3, कंसेंट थी या नहीं। लड़की ने वादा सुनकर रिलेशन बनाया या अपनी खुशी से। लड़के का सच में शादी का इरादा था या नहीं। अगर चाहो तो मैं ये भी बता सकता हूं, ऐसे केसेस में लड़के को क्या करना चाहिए। कोर्ट का फुल प्रोसेस क्या होता है, एविडेंस किन बातों से बनता है, कंसेंट का लीगल मीनिंग क्या होता है, आप किस चीज की डिटेल। मेरे को रेप का केस कराना है। अगर कोई लड़की का परिवार आपको
ज़बरदस्ती कर रहा है कि हम तो 1 ही महीने में शादी करेंगे, हम तो 1.5 महीने में शादी करेंगे, ऐसी चीज़ें बोल रहा है, कुंडली में निकल गया है तो 20 दिन में ही शादी होगी। हाथ जोड़ के मैं बोल रही हूँ, मत कीजिएगा, हम भुगत भोगी हैं।